हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारा जौ निकल गया है। बहुत अच्छे से मैंने जौ बोया था, जवार वो निकल गया है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और देखिए हमारी माता जी का मंदिर हमने बहुत सुंदर सजाया है। कितना प्यारा लग रहा है। मंदिर में कितना रौनक है। ये मेरा जोत है, ये मेरा आरती है। हम लोगों ने आरती कर ली है। देखिए माता रानी को, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे लड़की जी श्रृंगार कर रही हैं। आज माता रानी का श्रृंगार करना है उनको, इसलिए माता रानी उनका श्रृंगार, माता रानी का वो श्रृंगार कर रही हैं। देखिए हमारी माता रानी अभी कितनी खूबसूरत लगेंगी। वैसे तो माता रानी वैसे बहुत खूबसूरत होती हैं और आज उनका लड़की श्रृंगार करेंगी। ये मुकुट सीधा करो। देखिए सारा कपड़ा पहना के सीधा ही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। सही है, अच्छा भी लग रहा है, मतलब बड़ा है ना, अच्छा लग रहा है। देखो मुकुट के, हाँ से मुकुट के ऊपर, नहीं तो ढक जाएंगी माता जी। हाँ ऐसा देखो कि मतलब दिखे मुकुट उकुट। ये वाला भी चढ़ा दो ना, ये चुन्नी। हाँ ये हमने चढ़ाया था, लगा दो। चाहिए वाला चढ़ा दो चुन्नी, ये भी अच्छा लग रहा है ना। कोई भी चढ़ा पीछे करके और माता जी को करो, और पीछे कर दो माता जी को, बस। इससे ज़्यादा कहाँ जाएंगे। होगा। हाँ। और ये जब नारियल नारियल ऐसे रखो, हाँ जटा अपनी तरफ रखना। ये सब हटा लो, पहले नीचे कर लो, फिर अभी चढ़ा देना अच्छे से। यहाँ से साफ कर दो। दीदी कीड़ा। कौन सा कीड़ा? ये दीदी कीड़ा है, मेरे ऊपर ना फेंको। यहाँ पे झाड़ दो। आराम से धरे हो, है ढंके वाला तो नहीं, आराम से रखा हुआ है। नहीं एक तुम लोग वाला माला ले आते यार, गलती हो गया। अरे वो मोती वाला ना, ध्यान नहीं दिया गया। ये अच्छा इतना नहीं लग रहा, निकाल। नहीं ये पहनी है तो पहने रहने दो, अभी ऊपर से वो चढ़ाओगे दो। ये इसमें माला है। ये तो वहाँ से लाए हैं ना। इसमें सब है ना, कहीं मैं यहाँ। ये वो वाला है, इसमें है वो वाला, वो बड़ा वाला है। अच्छा अच्छा, चढ़ा दो। नमकीन लाए बताएं। और वहाँ जो मलवा रखा नहीं है, वो फ्रिज में रखा, उठा लो। बताइए क्या करें फिर। वो सब जैसे भगवान जी का भी लगा दो ना, सब बासी हो चुका है ना। तो निकाल दी मलवा को। नहीं रखा लिया हम। यहाँ पे आरती की तैयारी हो गई है, अब आरती होने जा रही है। हम लोग माता जी की आरती करने जा रहे हैं। पहले हम लोग गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद हम लोग माता जी की आरती करते हैं। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी आरंभ करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, उनको अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। इसीलिए वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे लकी आरती करना स्टार्ट कर दी है। मेरी बहन है लकी छोटी, यहाँ पे देखिए आरती स्टार्ट हो गया है। मेरी मम्मी आरती करने लगी हैं, बहन मेरी आरती कर चुकी है, अब मेरी मम्मी आरती कर रही हैं।
बेतु है जगदम्बे काली जय दुर्गा खप्पर वाली वही वाली आरती मम्मा मेरी कर रही हैं। देखिए आरती करते समय कितनी रौनक होती है। यहाँ पे मैं भी आरती गा ही रही थी और मम्मा मेरी आरती कर रही थी। ये मेरी बहन है जो हमेशा मस्ती मजाक करती रहती है। मेरे पापा बैठे हुए हैं। फिर मेरी बहन आरती करना स्टार्ट कर दी है। हम लोग को ज़ोर ज़ोर से ताली लगवा रहे थे, आरती कर रहे थे, क्योंकि आरती का माहौल जो होता है ना वो अच्छे से ज़ोर ज़ोर से ताली लगाओ, ज़ोर ज़ोर से गाना गाओ ना तो बहुत मन को बहुत शांति होती है और घर में एक अच्छा सा माहौल रहता है, अच्छी सी वाइब्स आती है। यहाँ पे भगवान माता जी की आरती कर मेरी बहन पूजा पाठ कर रही है। भगवान इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान जल्दी से इसकी गोद में लल्ला दे दें। देखिए लल्ला दे दे। देखिए हमारी आरती हो चुकी है। माता रानी मेरी बहन का जल्दी से गोद भर दीजिए। आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। देखिए फिर यहाँ पंडाल में भी वो श्रृंगार करने आई है माता जी का। वहाँ पे श्रृंगार करके फिर यहाँ पे हमारे घर पे पास में माता जी का पंडाल है जो कि वो श्रृंगार करने जा रही है। तो श्रृंगार करने जा रही है। मैं उसको बता रही थी कि पहले तुम चुन्नी को उड़ाना माता जी को, और वो चुन्नी क्योंकि पहले माला चढ़ा देंगे तो चुन्नी ढक जाएगी, तो माता जी को चुन्नी चढ़ाने जा रही थी। अब वो कह रही है मैं कैसे पहुंचूंगी। मैंने कहा पहुंच जाओगी। माता रानी बस दिल से भगवान को याद करो, दिल से पूजा पाठ करो तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर चीज़ हो जाता है। देखिए उसने चुन्नी भी डाल दिया माता रानी के ऊपर। और जैसा कि माता रानी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर सी प्रतिमा है। ऐसा लग रहा है कि भी माता जी हंस पड़ेंगी, इतना प्यारा है। देखिए फिर माला चढ़ाने के लिए हमारे पंडाल में जो कार्यकर्ता होते हैं सुमित भाई हैं, उनकी हेल्प से मेरी बहन माला को चढ़ा रही है माता जी को। और माता जी का देखिए माला वगैरह हो गया है, श्रृंगार स्टार्ट हो गया है, आधा हो गया है। अब वो जा रही है सुहाग का सामान चढ़ाने, जैसा कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी, यही सब मतलब माता का जो श्रृंगार होता है। कहा जाता है हम तो माता जी का मतलब माता जी का तो कभी पेट भर नहीं सकते, क्योंकि माता तो अनोखी होती हैं। माता जी की कृपा हम पे बनाए रहे। जो हमसे बन सकेगा वो हम करते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो माता रानी हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि जितना मुझे आता है, याद था, जो मुझे समझ में आता है मैं वैसे करती हूँ। बाकी मैं किसी का पूछती नहीं हूँ, बस एक दो लोग से पूछ लेती हूँ। हालांकि जो मेरे दिल करता है मैं वैसे ही करती हूँ। और अब लकी भोग लगा रही है भगवान जी को। कह रही है कि सब भगवान ने कहा सारे भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद जो मीठा है वहीं पे साइड पे रख दो। तो सारे भगवान को वह भोग लगा रही है। ये रहे कार्तिकेय भगवान जी और सरस्वती मैया, गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी गणपति बप्पा, लक्ष्मी जी, माता रानी, हे माता रानी सब पे ऐसी कृपा बनाए रहें और मेरी बहन का गोद भर दें और हमें भी एक छोटा सा बाबू दे दें और हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। भगवान मेरे हस्बैंड की कमाई में बरकत हो। देखिए अब मैं उससे कह रही हूँ ये केला भी वो ली थी, तो मैंने कहा केले का भी भोग तुम लगा दो। तो वो केले का भी भोग लगा रही थी। उसको बताना पड़ता है क्योंकि अभी छोटी है, बट हाँ शादी जल्दी हो गई है तो उतना उसको भी समझ नहीं जाता है कि क्या क्या कैसे करना चाहिए। अब वो जा रही है भगवान को धूप बत्ती करने। अभी धूप बत्ती वो करेगी। देखिए यहाँ पे वो अगरबत्ती जला रही है, धूप बत्ती जला रही है, क्योंकि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, उसमें बाँस की डंडियाँ होती हैं। तो हम मतलब बाँस यूज़ नहीं करते पूजा पाठ में। तो मेरी बहन क्या कहते हैं धूप बत्ती जला रही है, क्योंकि धूप बत्ती करने के बाद अभी बाद में आरती होगा। तो इसने पूजा पाठ कर लिया है और धूप बत्ती भी जला दिया है। अब वो भगवान का आशीर्वाद लेके नीचे उतरने जा रही है। भगवान इसकी मनोकामनाएं पूरी करना, इसकी सारी इच्छाएं पूरी करना। माता रानी
सब पे कृपा बनाए रखना माता रानी, इसका गोद जल्दी से भर दीजिए। उसके बाद मैं भी गई थी ऊपर, मैंने कहा थोड़ा मैं भी पूजा पाठ कर लूँ, तो मैं भी पूजा पाठ करने लगी। और यहाँ पे वीडियो मेरी बहन बना रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पाई थी कि मोबाइल कैसे पकड़ना है, तो मैंने उससे बता दिया है कि मोबाइल ऐसे पलट के पकड़ा जाता है। भगवान माता रानी मुझे भी, मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रहे। अब हम आ गए शिखा के घर पे, जहाँ पे हम लोगों ने माता जी को रखा है। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, फिर भी मैंने कहा आरती हो रही है तो माता जी का श्रृंगार कर दो। और लक्की माता रानी को चूड़ियाँ पहना रही है, और प्लस चूड़ियाँ पहनाने के बाद माता रानी को भी चुन्नी उसने उड़ा दी है, और फिर माता रानी का उसने श्रृंगार कर दिया है। अब वो सुहाग का सामान भी चढ़ाने जा रही है। ये चूड़ी वगैरह, सिंदूर, महावर सब उसने चढ़ा दिया माता रानी को। माता रानी इसके सुहाग को अमर करिए, हमारी सुहाग को अमर करिए, सभी के सुहाग को अमर करिए। और उसने सारी पूजा पाठ कर लिया है सारी विधि विधान से। फिर वहाँ जा रही, जो चला के आरती उसने करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भी माता रानी का आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गा खप्पर वाली, यही आरती चल रहा था। वो रही शिखा की मम्मी, वो भी, और उनकी दादी, ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे। हम भी साइड में खड़े हुए थे, हमने भी आरती की, हमने भी पूजा पाठ किया। ये रही शिखा जी। और सारा पूजा वूजा करने का धन्यवाद। अगर ब्लॉग पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए प्लीज़। जय माता दी।